हेलो स्टूडेंट, क्लास 10th एक्सरसाइज 11.1 क्वेश्चन नंबर 11। ए कार हैज़ टू वाइपर्स। दो वाइपर हैं कार के। आपने देखा भी होगा कार के अंदर दो ही वाइपर होते हैं आगे की तरफ। विच डू नॉट ओवरलैप, वे एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करते, एक दूसरे को ओवरलैप टकराते नहीं है। ईच वाइपर हैज़, प्रत्येक वाइपर है हैज़ ए ब्लेड ऑफ ए लेंथ 25 सेंटीमीटर। वाइपर की जो लेंथ है वो 25 सेंटीमीटर। अगर पूरा घुमाया जाए उस वाइपर को तो वो एक सर्कुलर शेप बना लेता है। स्वीपिंग थ्रो ए एन एंगल 115 डिग्री। वो कितने डिग्री पे घूम रहा है? वाइपर जो है वो 115 डिग्री पे घूम रहा है। अगर हमारे पास एक कोई सर्कुलर पार्ट है तो उसके अंदर ये 115 डिग्री पे घूम रहा है, 115 डिग्री पे घूम रहा है वाइपर। तो इतना एरिया क्या कर रहा है? वो इसका क्लीन कर रहा है। तो फाइंड द टोटल एरिया क्लीन्ड बाय द ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड। तो टोटल एरिया निकालना है। एक वाइपर ये हो गया और एक दूसरा वाइपर हो गया, दोनों के द्वारा कितना एरिया क्लीन किया गया है। तो ये वाली क्या हो जाएगी? रेडियस हो जाएगी। तो ये हमारे पास एक रेडियस का काम करेगा कि रेडियस इजिकल टू में है 25 सेंटीमीटर। और एंगल कितना है हमारे पास? एंगल इजिकल टू में थीटा जो है वो 115 डिग्री है। तो हमें क्या निकालना है? टोटल एरिया, टोटल एरिया क्लीन्ड बाय कार वाइपर्स, कार वाइपर्स। कितना आ जाएगा टोटल एरिया? 2 मल्टीप्लाई में, क्योंकि दो वाइपर हैं और एक वाइपर के लिए थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वेयर। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 2 मल्टीप्लाई थीटा कितना है? 115 डिग्री है, बटे में 360 है, पाई की जगह 22/7 मल्टीप्लाई आर की जगह 25 मल्टीप्लाई 25। तो ये हमारे पास वैल्यू हमने रख दी है। तो 7 से ऊपर कोई कैंसिल हो रहा है या नहीं? अगर इसको देखें 7 वन जा 7 और 3 क्या कैंसिल हो जाएगा? यहाँ से क्या बच जाएगा हमारे पास? ये भी हमारे पास 7 से कैंसिल नहीं होगा। यहाँ से और क्या कैंसिल हो सकता है? 2 से इसको करेंगे, 2 वन जा 2 और यहाँ से 2 8 जा और 0, 180। यहाँ से 5 2 से कर दें 11 और 2 से यहाँ करें तो 2 पे आ जाएगा, यहाँ पे 90। फिर यहाँ से 5 पे कर दें तो 5 से 5 वन जा 5 4 5 8 जा तो 18 पंजे 90। तो यहाँ से ये 5 से करे 5 2 जा 10 1 5 3 जा कितना आ जाएगा? 23। तो यहाँ से हमारे पास ये बच गया है। अब ये किसी से कैंसिल नहीं होंगे। तो यहाँ से इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दे, 23 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 25 की 625 आ जाएगा 18। और यहाँ 7 की कर देते हैं तो इनकी हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। 11 की इसके साथ करेंगे 3 2 और 3 2 यहाँ से आ जाएगा 2 5 2। तो 253 गुणा में 625, यहाँ पे 18 7 जा यही आता तो इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हम। 8 और 6 56, 5 और 7 और 5 12, 126। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करके 126 से क्या करते हैं? इसको भाग। तो इसके इतनी बड़ी कैलकुलेशन के लिए हम वीडियो क्या करेंगे, बहुत लेंथी हो जाएगा, इसलिए क्या करो आप इसकी मल्टीप्लाई और इसको डिवाइड कर देना, जिससे इसका आंसर आ जाएगा 154.96 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा? टोटल एरिया। सो हम कह सकते हैं टोटल एरिया क्लीन्ड बाय कार वाइपर्स। तो कार वाइपर के द्वारा क्लीन किया गया टोटल एरिया आ जाएगा 154.96 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन आसान है, बस थोड़ी इसकी कैलकुलेशन लेंथी है, तो आप इसको थोड़ा सोल्व कर लेना, डिवाइड कर लेना इसके साथ। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। टू ए वार्म साइन शिप, एक शिप है और फॉर अंडर वाटर रोग। तो यहाँ पे क्या है कि वार्म साइन है एक शिप के लिए कि जो अंडर वाटर रॉक्स हैं, जो चट्टानी हैं, ए लाइट हाउस सेपरेट। तो उनके पास एक लाइट हाउस है, रेड कलर लाइट ओवर द सेक्टर ऑफ एंगल 80 डिग्री। तो
तो देखो यहाँ पे क्या होगा कि जैसे कि समुद्रों के अंदर ये तो है नहीं कि रात के अंदर अगर कोई शिप वगैरह जाती है तो उसके लिए यहाँ पे नीचे कोई रोक हो तो उसका पता तो नहीं चलता, और एकदम पता चलने से ऐसे ये है नहीं कि पानी वाली जहाज रुक जाएंगी। तो इसलिए क्या होता है, उनको दूर से ही एक साइन मिल जाता है कि रेड कलर का, कि आगे चट्टाने हैं, तो इससे थोड़ा संभल के आगे क्या करें, आप अपनी शिप को चलाएं या फिर थोड़ा साइड में ले लें या फिर इसको रोक लें। एंगल कितना बना रहे, 80 डिग्री। जैसे अगर एक सर्कुलर पार्ट बना रहे हैं तो यहाँ पे वार्म साइन के लिए 80 डिग्री का क्या बना रही है, यहाँ पे एंगल बना रही है 80 डिग्री का। और डिस्टेंस ऑफ इसकी लाइट जो है 16.5 किलोमीटर तक जाती है। तो फाइंड द एरिया ऑफ, एरिया में निकालना सी ओवर द शिप वार्म्ड। तो कहाँ तक शिप को वार्म साइन मिल जाएगा, तो यहाँ ये एरिया हमें निकालना है कि कहाँ तक मिलता है ये वार्म साइन। तो हमें निकालना है ये वाला। तो हमारे पास रेडियस क्या हो जाएगी, तो द रेडियस ऑफ ए, तो यहाँ पे सीधा रेडियस भी लिख सकते हैं या फिर हम लिख सकते हैं रेडियस द डिस्टेंस, डिस्टेंस ओवर द, ओवर विच, जहाँ तक लाइट, जो हमारे पास लाइट क्या हो रही है, सेपरेट, यहाँ तक लाइट क्या जा रही है, तो वो कितनी है 16.5 किलोमीटर। अब यहाँ पे सीधा आप रेडियस के रूप में भी लिख सकते हो और इतनी लाइन लिख सकते हो, तो ठीक है। तो रेडियस हमारे पास 16.5 है और एंगल जो है वो हमारे पास कितना है, 80 डिग्री है। तो एंगल भी दे रखा है, हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है। द एरिया, द एरिया, एरिया ऑफ वार्म्ड। तो या तो पूरी लाइन लिख दो, द एरिया ऑफ शिप ओवर विच द शिप इज वार्म्ड। तो एरिया ऑफ वार्म्ड साइन, वार्म साइन, तो वार्म साइन का एरिया जो है वो क्या आ जाएगा, थीटा बटे 360, ये जो सेक्टर बन रहा है हमारे पास, और पाई आर स्क्वेयर। तो थीटा कितना है इसमें, 80 डिग्री है, बटे में 360। पाई देखो इसके अंदर क्या यूज करनी है, 3.14 मल्टीप्लाई में 16.5 मल्टीप्लाई 16.5। अब यहाँ से इसको सोल्व करें, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगी, और टू से इसको कैंसिल करें, या एट से तो पूरा कैंसिल नहीं होगा, तो यहाँ से 4 से कर दे, 4 2 जा 8, 4 9 जा 36, यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे ये दोनों 6 और 5, 7 और 1 5, 3 से कैंसिल हो सकता है, तो यहाँ से 3 3 जा 9, और 3 से कैंसिल करें तो 3 5 जा 15, 1 बच जाएगा, ऊपर से 5 उतारे, यहाँ पॉइंट है तो पॉइंट, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 5 पे फिर कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से 3 से कैंसिल करें तो 5.5, ये भी कट जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा हमारे पास, ये बच जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3.14 मल्टीप्लाई 5.5 मल्टीप्लाई 5.5। तो पॉइंट हटाएंगे तो भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, बीच में बच जाएगा। तो जहाँ तक सोल्व हो पाता है एक बार देख लेते हैं। इसका पॉइंट हटाएं, नीचे क्या आ जाएगा 10, 2 से 2 5 जा 10, 5 से 11। अब यहाँ पे ये भी पॉइंट हटाएं तो नीचे 10, 2 से कैंसिल करें तो 2 से 2 5 जा 10, और 2 से 157, यहाँ पॉइंट, 5 से 11। अब यहाँ से क्या बच जाता है, 1.57 की मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 11, तो यहाँ से 1.57 मल्टीप्लाई में 11 11 सी 121। अब इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे वो हमारा क्या आ जाएगा आंसर, इसकी इससे मल्टीप्लाई आप कर लेना, जो कि डायरेक्ट क्या आ जाएगी 189 पॉइंट क्या हो गया यहाँ से 189.97। तो यहाँ पे किस में चल रहा था, किलोमीटर में, तो किलोमीटर स्क्वायर, तो ये हम लिख सकते हैं 100। तो ये लास्ट लाइन चाहे आप डायरेक्ट फाइंड के बाद वाली ये 100 के साथ ये पूरी लाइन लिख सकते हैं कि कितना एरिया वो क्या कर रही है, सिर्फ वार्म्ड कर रही है, एरिया ऑफ सी ओवर द। तो ये पूरी लाइन लिख सकते हैं, द एरिया ऑफ द सी, सी ओवर द, ओवर विच द शिप्स आर वार्म्ड इज कितना आ जाएगा 189.97।
97 किलोमीटर स्क्वायर। तो यहाँ से ये एरिया आ जाता है। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12, जिसके अंदर हमें एरिया निकालना था कि कितना वार्म करता है ये साइन। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12।